हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? सब एकदम मस्त हो, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। गुड मॉर्निंग कोमल सिंह, बंटी शर्मा, प्रमोद, संध्या, अरुण, प्रीतेश, स्वाति, राहुल, पावस, प्रीतेश, रजनी, देव सिंह, सीमा, सरकार बरेली से, सुनील, राजेश, रितेश, राहुल, रविंद्र, पारुल, दीपेंद्र, सीमा, नीरज, सभी का स्वागत। सब एकदम बढ़िया हो। चलिए शुरुआत करेंगे अपने सेशन की। आइए, सवाल नंबर 251 आपके सामने है। जल्दी से बताओ आपने करा क्या या करके देखा क्या। लेट्स स्टार्ट। हाँ, आज रीजनिंग की क्लास नहीं लगी थी, मैंने लाइव आके कारण बता दिया था। चलिए, 4/5, 7/8, 6/7 और 5/6, इन्हें मुझे आरोही क्रम में अरेंज करना है। आरोही क्रम का मतलब होता है, आरोही यानी एरोप्लेन, है ना, बढ़ते क्रम में धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। तो 4 में 5 का भाग दोगे 0.80 आएगा, 7 में 8 का भाग दोगे तो ये 0.87 आएगा। 6 में अगर आपने 7 का भाग दिया तो देखो, भाग ही देके देख लेते हैं। 7 × 8 56 और 7 × 5 35, है ना। और 6 का भाग देंगे तो 6 8 48, बचेगा 2 0, 6 3 18। ये स्थिति है भाई, है ना। तो सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे बड़ा होगा 7/8। तो सबसे बड़ा होना चाहिए 7/8। चलो सबसे छोटे से शुरुआत करते। सबसे छोटा 4/5, उससे बड़ा 5/6, उससे 6/7 और 7/8। ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। अब मैं यहां पे आपको एक डिफरेंस वाला तरीका और बताना चाहता हूं कि अगर कभी डिफरेंस सेम आ जाए, अगर कभी अंतर समान हो जाए तो क्या करेंगे, है ना। ठीक है, बढ़िया। अगर यहां पे डिफरेंस सेम हो तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि यहां पे 1 का डिफरेंस, यहां 1 का, यहां 1 का, यहां 1 का, अगर डिफरेंस सेम हो तो जो बड़ा है वो एक्चुअल में बड़ा होगा और जो छोटा है वो एक्चुअल में छोटा होगा। भाई अगर डिफरेंस सेम है तो सबसे बड़ा 7/8 है, भाई सबसे बड़ा 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5। आराम से आप इनको अरेंज कर सकते थे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 12/13 और 19/20 में बड़ा कौन होगा। अगर डिफरेंस सेम है, अंतर बराबर है, तो दोनों में 1 1 का डिफरेंस है, तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो आप ऐसे थोड़े डिफरेंस मेथड का प्रयोग कर सकते हो। अगले सवाल पर लेकर चलेंगे हम आपको। 5/6, 7/8, 11/12 और 3/10 सबको आरोही क्रम में अरेंज करिए।
मैं चाहूंगा कि इस बार आप बिना भाग दिए सिंपल प्रश्नों को देखकर ही आंसर दीजिए। वेरी गुड किरण। हाँ जी, जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ ठीक है, आ जाओ। देखो यहां पे आप समझें कि यहां एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, तो ये तीनों तो भैया इसमें ये बड़ा, ये छोटा, ये उससे छोटा। डिफरेंस जितना ज्यादा उतना वैल्यू छोटा। तो यहां सबसे छोटा कौन होगा? सबसे छोटा होगा 3/10। उससे बड़ा कौन होगा? उससे बड़ा होगा 5/6। उससे बड़ा 7/8। और उससे बड़ा क्या होगा? 11/12। दिस विल बी योर आंसर। 3/5, 3/10, 5/6, 7/8। ए वाला आपका आंसर आएगा। यहां पे साइन मिस हो गए, इस तरह से ये होना चाहिए था। ठीक है, आरोही क्रम, बढ़ते क्रम, ए आपका आंसर है। सबसे छोटा ये होगा, जितना डिफरेंस ज्यादा उतनी वैल्यू छोटी, जितना डिफरेंस करीब उतना जो है वो वैल्यू बड़ी होगी। भाग देके भी आप कर सकते थे, क्योंकि नंबर सिंपल है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट पे चलेंगे, पढ़ें क्वेश्चन को। दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है, उनका भागफल 35/24 है, बड़ी भिन्न ज्ञात करिए। जल्दी से बताओ बनेगा क्या आप लोगों से वाला सवाल। इधर उधर की बातें करना बंद करें भाई, पढ़ने पे ध्यान लगाइए, उसी में आपका और हम सबका भला है। हम्म, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, चलो इसको थोड़ा सा हमें लॉन्ग मेथड से करना पड़ेगा। दो भिन्नों का गुणनफल इतना है, कोई भी हम यहां पे भिन्न ले लेंगे भाई। कोई भिन्न है x और एक भिन्न है y। भिन्न अपने आप में क्या होगा भाई? x का मान मान लो p/q होगा, तो y का मान कुछ a/b होगा। तो ये भी अपने आप में दो अलग अलग फ्रैक्शंस हैं, एक x है एक y है ना। तो दो अलग अलग फ्रैक्शंस हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन करने पर 14/15 प्राप्त होता है, और उनका भागफल यानी एक फ्रैक्शन को जब दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो हमें 35/24 प्राप्त होता है ना। अब मैं आपको यहां पे कहूंगा कि आप किसी भी एक में x की वैल्यू कुछ बना लो या y की वैल्यू कुछ बना लो और उसको दूसरे में रख दो, उसको किसी दूसरे में रख दो, तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। आप एक बात बताइए कि मैं अगर y को यहां ले जाऊं, ठीक है, 24 इधर चला जाए तो ये आ जाएगा 24x, 24 इंटू एक्स, ये 35 इधर आ जाए और y आपका उधर चला जाए, तो मैं y का मान ये रख सकता हूं। जहां y लिखा है वहां पे ये रख सकता हूं, तो x x रहेगा, y की जगह ये आ जाएगा 24x अपॉन में 35 इज इक्वल टू 14/15। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो आप यहां पे 5 से उड़ा दो 7 बार, 5 से उड़ा दो 3 बार, और 2 से उड़ा दो 7 बार, 2 से उड़ा दो इसको कितना 12 बार, है ना भाई।
तो x और x हो जाएगा x का स्क्वायर, 7 और 7 हो जाएगा 49, 12 और 3 हो जाएगा 36। ये दोनों किसके स्क्वायर हैं? तो एक 7 का और एक 6 का। तो x की वैल्यू हमें पता चल गई कि x की वैल्यू कितनी है, 7/6। अब x की वैल्यू किसी भी एक में रख दो, y की वैल्यू पता चल जाएगी। यहां रख देते हैं कि अगर x की वैल्यू 7/6 हो, y की वैल्यू हमें नहीं पता, तो ये कितना आ जाएगा, 14/15 आ जाएगा, 14/15 आ जाएगा, है ना। 7 से इसको उड़ा देंगे 2 बार, और 2 से उड़ाएंगे इसको 3 बार, सॉरी 3 से उड़ा देंगे 2 बार, 3 से कर देंगे 5 बार, तो ये इधर चला जाएगा। तो y आ जाएगा आपका कितना, 2 दूनी 4 और बटे में 5। तो आपको पता चल गया कि यहां पे x की वैल्यू 7/6 है और y की वैल्यू 4/5 है। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे कहा कि अगर आपको कभी ये डिसाइड करना हो कि बड़ा कौन छोटा कौन, तो आप ध्यान से देखो, यहां पे 7 में अगर 6 का भाग दोगे तो 1 दशमलव समथिंग समथिंग आंसर आएगा, जबकि ये 0.80 है। तो दिखती बात है कि यहां पे बड़ा भिन्न कौन सा है, 7/6 है। दैट्स वाई आंसर इज 7/6, 7/6। बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा, एक है 7/6 और एक है आपका 4/5। द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इज 7/6, आंसर इज 7/6, 7/6। ओके, हाँ, क्लियर है, कोनो दिक्कत? सिर्फ हमने यहां पे y की वैल्यू को इधर रखा, x की वैल्यू मिली, x की वैल्यू को यहां रखा, y की वैल्यू मिल गई, बस आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 254 आपके सामने है, पढ़ें इसको ध्यान से। 2 1/4 1 2/3 के अंतर के 3/4 भाग को 3 1/4 के 2/3 में से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा। सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। 2 1/4 और 1/3 के अंतर के 3/4 भाग को देखो, 2 1/4 और 1 2/3 के अंतर को, के अंतर के 3/4 भाग को, के डिफरेंस के 3/4 भाग को 3 1/4 के 2/3 के 2/3 में से घटाया जाए, ठीक है, ऐसा सवाल है। अब पढ़ो आप सवाल को, तो परिणाम क्या होगा। इन्होंने कहा 2 1/4 और 1 2/3 के अंतर के 3/4 भाग को 3 1/4 के 2/3 से घटाया जाए तो क्या आएगा। बस इसको अब सॉल्व करके अपने को बताना है। हाँ, एक्स और वाई में डिफरेंस सेम है मेरे भाई, लेकिन आपको एक बात पता है ना कि फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा होता है। अगर अंश छोटा हर बड़ा है तो इसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। अगर अंश बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो इसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। तो ये तो वैसे भी बड़ा है, डिफरेंस भले एक का हो, लेकिन ये ऊपर बड़ा हो रहा है ना, इसलिए वो वैसे भी बड़ा है। हाँ, ठीक है, चलो। 4 का दुगना 8 और 1 9/4, 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5/3। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से, है ना। माइनस में ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 1, सो दिस इज 13/4, और ये आ जाएगा आपका 2/3। तो यहां पे आ जाएगा 9 तिया 27, 4 × 5 20, और ये आ जाएगा आपका 12 मल्टीप्लाई बाय 3/4। इधर जाओगे तो 2 से ये 2 बार कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 13/6, 2 से 2 बार यानी 6, है ना। अब आगे बढ़े तो ये आ जाएगा 7/12, ये आ जाएगा 3/4, और ये आ जाएगा आपका 13/6। क्लियर। अब इसको उड़ा दो 3 से 4 बार, तो ये हो जाएगा आपका 7/16 और 13/6। एलसीएम कितना लेंगे, तो एलसीएम हमें लेना पड़ेगा 48, 48। 16 का 3 तो 7 का 3 गुना 21, 6 का 8 तो 13 × 8 हो जाएगा आपका 104, है ना। ठीक है यहां तक, चलो। तो आपके 4 में से 1 गया यहां पर, तो कितना आया 3, और 10 में से 2 गया तो कितना आया 8, और नीचे आ जाएगा 48। सो माइनस में आंसर आएगा
83/48 सी वाला इज द आंसर। क्लियर है? हाँ, ठीक है। अब मैं आपको यहां पे एक छोटी सी बात बताऊं, इसका आंसर सी नहीं आएगा, इसका आंसर डी आएगा। ठीक है? क्यों ऐसा होगा वो आपको हम बताते हैं। इन्होंने कहा कि यदि इसको इसमें से नहीं घटाना है, इसको इसमें से घटाएं, मतलब ये एक्चुअल में आगे आना चाहिए था और ये पीछे आना चाहिए था। पढ़ो ध्यान से, 2 1/4 और 1 2/3 के अंतर के इतने को इसमें से घटाया जाए। हमने क्या करा, इसमें से इसको घटा दिया, जबकि रियल में इसमें से इसको घटाना था। है ना? समझ में आ रही है बात? कायदे से ये हमें आगे लिखना था, ये इधर लिखना था। अगर ऐसा होता तो आंसर नेगेटिव नहीं आता, आंसर पॉजिटिव आता। तो उस गलती को लास्ट में सही कर लो, आंसर आपका पॉजिटिव दे दो, तो आंसर आएगा 83/48। ठीक है? आंसर माइनस में नहीं आएगा। ठीक है बात? हाँ जी, ठीक है। चलिए अगला, 6 7 8, 6 7 8 से कितनी अधिक है? अधिक या कम का हमेशा मतलब होता है डिफरेंस, यानी अंतर। ठीक है, चलो यहां पर देखिए, एक है 6, नीचे 7 और उसके नीचे क्या है 8। 6 7 8, तो ये 8 पलट के जाएगा ऊपर, और इधर जाए तो 6 नीचे 8, सॉरी 6 के बटे में 7 है, तो ये 7 नीचे और 8 वहीं रहेगा। समझ गए? ये 8 पलट के ऊपर जाएगा, ये वाला 7 नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 48/7 और ये हो गया 6/56। बताओ, इतना समझ में आया? अब इसको हमें बस सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलो। तो एलसीएम तो आराम से 56 आ जाएगा। 7 से भाग देंगे 8 बार, 8 का 8 में गुणा करा 64, 6 32 और 6 कितना हो गया 38। इधर गए तो ये आ गया आपका 6। तो 384 में से अगर आपने 6 माइनस किया, सो दिस इज 378/56। ये और डिवाइड हो सकता है, तो 6 बार पहाड़ा ले लें या 7 बार ले लें। 7 इंटू 6 42, 35 और 4 39, ज्यादा हो जाएगा, तो 6 बार पहाड़ा लेंगे हम। तो 6 और 6 36, 30 और 3 33, तो 336 गया। 8 में से 6 गया, 37 में से ये गया आपका, है ना? 37 में से गया तो 42/56। ये और कैंसिल हो सकता है, तो आपने उड़ाया 7 से 6 बार और 7 से 6 बार और 7 से 8 बार, या 14 से उड़ा दो। 14 तिया 42, 14 इंटू 4 56, 634, 634 बी वाला आपका आंसर है। 634 634। ठीक है, सिंपल आपको इसको माइनस करना था एंड नथिंग। सही बात है सम्राट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 256। इन्हें आरोही क्रम में लिखना है मेरे भाई और मेरी बहनों। 4/3, माइनस का 2/9, माइनस का 7/8, ठीक है, और 5/12, है ना? इसे आपको आरोही क्रम में लिखना है, तो किस प्रकार लिखा जाएगा ये आप बताइए। बहुत अच्छी बात है सुदामा जी। हम्म,
ठीक है। देखो सिंपल इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1.33, 2 को 9 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 0.22, 7 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.87, और 5 को 12 से डिवाइड करोगे तो 12 चौक 48 और बचेगा ये, है ना। अब मुझे बताइए माइनस में, शुरुआत तो माइनस से होगी, सबसे छोटे तो माइनस के नंबर्स होंगे, तो जो जितना माइनस में बड़ा उतना छोटा, तो सबसे छोटा आएगा 7/8, उससे बड़ा आएगा माइनस का 2/9, फिर उससे बड़ा आएगा 5/12 और सबसे बड़ा हो जाएगा 4/3। ये आपका आंसर आना चाहिए। तो 7/8, 2/9, 5/12, 4/3, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, है या ना। क्लियर? कोनो दिक्कत परेशानी? चलो सही है, आगे बढ़े। आइए भाई, आ गया सभी को समझ में? कल का टेस्ट कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। ठीक है, चलो 1 बजे वाली क्लास लगेगी, निश्चिंत रहें आप। आइए आपको अगली चीज सिखाते हैं जिसका नाम है बार वाले प्रश्न। ठीक है, क्या नाम है? बार वाले प्रश्न। ठीक है, बार। अब ये बार वाले प्रश्न किस प्रकार के आते हैं वो अब हम आपको सिखाएंगे। अभी आप देखिए, अभी हमारा जो सीक्वेंस है, अभी हम बार वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। बार वाले क्वेश्चंस करने के बाद हमारा जो बचा है, अभी एक गुणनखंड वाला पार्ट बचा है, फैक्टर्स वाला पार्ट बचा है। इसके बाद आपको एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ाना है, उसके बाद फिर मिक्स क्वेश्चंस कराने हैं, और उसके बाद फिर आपको पीवाईक्यूज कराना है। अभी इतना और बचा ही है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो कोशिश करेंगे इस हफ्ते में इस चैप्टर को टाटा बाय बाय कर दें, या उससे भी पहले। लेकिन अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया, मतलब आप समझ लो कि आपने मैथ के 10 से 15 चैप्टर्स एक झटके में पढ़ लिए। नंबर सिस्टम इतना बड़ा चैप्टर है। ठीक है, ठीक, चलो तो अब आते हैं कि भाई बार वाले सवाल आखिर क्या होते हैं, बार वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं, है ना। तो मेरी बात समझना, आपको जब मैंने इस चैप्टर के साथ शुरुआत करवाई थी तब मैंने आपसे कहा था कि किसी इस प्रकार के प्रश्न या इस प्रकार के डेसिमल्स जो रिपीटिंग पैटर्न में हो, आप याद करिए क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, है ना। तो अगर मैंने कहा कि भाई 1/2 तो इसका आंसर फिक्स है 0.5, लेकिन मैंने कहा 1/3 तो इसका आंसर फिक्स नहीं है, क्योंकि यहां पे 3 3 3 3 ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन बनाई है बार वाले प्रश्नों की, और आपको भी काफी पसंद आएगी। ठीक है ठीक है, बिल्कुल रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ देंगे अपन, है ना। बार की मैंने एक बहुत अच्छी परिभाषा बनाई है कि जब कोई संख्या बार बार आए तो उसे बार बार ना लिखना पड़े, इसके लिए उस पे लगा दो बार। जब कोई संख्या बार बार आए तो उसे बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए उसके ऊपर क्या लगा दो? बार। जैसे ये है तो इसको पता है हम क्या लिख सकते हैं, भाई मुझे पता है कि यहां पे 3 बार बार आ रहा है, तो 0.3 और इसके ऊपर लग जाएगा बार। दिस इज बार। ठीक है भाई, यहां पे मुझे पता है 3 बार बार आ रहा है, तो बार बार आ रहा है तो उसको बार बार ना लिखना पड़े, इसके लिए क्या लगा दो? बार लगा दो। फॉर एग्जाम्पल
कभी ऐसी स्थिति बन जाए कि 0.123 123 123 होता है ना, कभी कभी सेम पैटर्न रिपीट मारता है और अनंत तक जाता है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 2 3 के ऊपर बार। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा कुछ मिल जाए, कभी ऐसा लिखा आ जाए कि 0.224565656 और ये अनंत तक जा रहा है। तो मैं कहूंगा 0.2456 के ऊपर बार 565656 रिपीटिंग मार रहा है, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो जब कोई नंबर बार बार आए दशमलव में, डेसिमल में, बार बार ना लिखना पड़े, इसके लिए उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। समझ में आ गया? बार कब लगती है, जब कोई नंबर बार बार आए दशमलव में। अब परीक्षा में सवाल ऐसे आते हैं, आपको ऐसा दे देंगे कि 0.987 के ऊपर बार है। भाई अभी हमने क्या करा, हम कह सकते हैं कि 1/3 को क्या लिखा जा सकता है, 1/3 को 0.3 के ऊपर बार लिखा जा सकता है। तो हमने फ्रैक्शन को बार में कन्वर्ट किया, भिन्न को बार में कन्वर्ट किया, लेकिन परीक्षा में जो सवाल आते हैं वो उल्टे आते हैं। वहां सवाल ऐसा आएगा और आपसे बोलेंगे इसको भिन्न में कन्वर्ट करिए, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो मैं आपको अब इसका एक बेसिक बता रहा हूं और एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना समझना है ना। देखो जैसे मैंने कहा 0.1234 और 3 और 4 के ऊपर बार है, तो याद रखिए ये जो आपका 3 और 4 है इसे कहेंगे रिपीटिंग नंबर, इसे क्या कहेंगे, रिपीटिंग नंबर। और ये आपका 1 और 2 जो है इसे कहेंगे नॉन रिपीटिंग नंबर, इसे क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग नंबर। जिसके ऊपर बार लगे वो रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिपीटिंग नंबर कहेंगे। जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसे हम क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग नंबर कहेंगे। इतना ओके है? चलो अब आपको और आगे लेकर चल रहा हूं मैं, सुनिएगा मेरी बात बहुत प्यार से। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा कि 0.897 में 7 के ऊपर बार है, इसे कन्वर्ट करिए। तो मैं अब आपको क्या सिखा रहा हूं, समझ में आ रहा है कि किसी भी भिन्न को, किसी भी बार के सवाल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, उसे हम अंश बटे हर में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसको कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस है, इसको समझना। हम हमेशा लेते हैं रिपीटिंग नंबर, सॉरी हम यहां पे सबसे पहले लेते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर। मतलब आप पहले पूरा नंबर ले लो, है ना, आप पहले पूरा यहां पे नंबर ले लो, क्या दिक्कत है। जिसके ऊपर बार है उसको शांत संख्या कहते हैं, शांत नहीं कहेंगे, उसको अशांत कहेंगे, है ना, अशांत कहेंगे। नंबर में से आप नॉन रिपीटिंग नंबर को माइनस करोगे, नंबर में से आप नॉन रिपीटिंग नंबर को माइनस करोगे, फिर जितने आपके पास रिपीटिंग नंबर हैं उतनी बार 9 लिखोगे, और जितने आपके पास नॉन रिपीटिंग नंबर हैं उतनी बार आप 0 लिखोगे। जो लोग जीवन में पहली बार पढ़ रहे हैं उनको एकदम से समझ नहीं आएगा, लेकिन 2-4 सवाल के बाद आप बोलोगे सर बस इतना सही करना होता है। मैंने क्या बोला, समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, हम किसी भी बार को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका सीख रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम वहां पे जो भी नंबर है, आप थोड़ी देर भूल जाओ कि नंबर है ना, थोड़ी देर भूल जाओ कि यहां पे दशमलव है, आप इसको लिख लो कि भैया पूरा नंबर क्या है 897, ठीक है। इसमें से आप नॉन रिपीटिंग नंबर्स, नाउ नॉन रिपीटिंग नंबर्स क्या है, यहां पर नॉन रिपीटिंग नंबर्स है 89, ये लिख दिया। अब जितने रिपीटिंग नंबर्स हैं उतनी बार 9 लगाएंगे, तो रिपीटिंग नंबर मात्र एक बार है तो एक बार 9 लिखेंगे, और जितनी बार नॉन रिपीटिंग नंबर है उतनी बार 0 लगाएंगे। तो यहां पे नॉन रिपीटिंग नंबर कितने हैं, 2 बार हैं, तो 2 बार आप क्या लगा दोगे, 2 बार आप 0 लगा दोगे। समझ में आ रही है क्या बात आपके, ठीक है। 17 में से 9 गया, है ना, 17 में से आपने 9 घटाया तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा क्या, ठीक है। फिर यहां बचेगा 8, 8 में से 8 गया तो 0 आ जाएगा, और यहां पे बचेगा आपका 8।
और नीचे आ जाएगा 900। क्या ये आंसर बिल्कुल ठीक है क्या? है ना? यही आपका आंसर है। अगर कट रहा है तो काट सकते हैं, बट वो ऑप्शन को देखकर हम वो करेंगे। फिलहाल आपको कोई काटा पीटी नहीं करनी है। दो तीन एग्जाम्पल्स तक थोड़ी सी शांति रखिएगा आप, है ना? जैसे आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूं, इसके बाद तो आप पक्का सीख जाओगे। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। मैंने कहा 0.12 का 4 और इसके ऊपर लगा दिया बार। अब सुनिएगा, पहले मान लो कि दशमलव नहीं है, पूरा नंबर लिख लो, तो आपका नंबर आ गया 124। और हमेशा माइनस क्या करोगे? नॉन रिपीटिंग नंबर। तो नॉन रिपीटिंग नंबर क्या है? यहां पर 1 है, तो 1 लिख दो। जितने रिपीटिंग नंबर है उतनी बार 9, तो रिपीटिंग नंबर कितने हैं? 2 बार है। और नॉन रिपीटिंग कितना है? 1 बार है। तो 124 में से 1 गया, नीचे 990 आया। सो द आंसर इज 123/990। ठीक है मेरे भाई, अगले सवाल पर चलेंगे। ठीक है, और एक सवाल सुन लो, इसके बाद आप बोलोगे सर अब आप दे दो, अब तो हम फोड़ डालेंगे। पूरे पे बार लगा देते हैं। तो भैया नंबर क्या है आपका? 456। कुछ भी नॉन रिपीटिंग इस बार कुछ नहीं है, सारा ही रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग कुछ नहीं है, है ना? नीचे आपके 3 बार रिपीटिंग नंबर्स हैं, तो 3 बार यह आएगा। सो द फुल एंड फाइनल आंसर इज 456/999। दिस इज योर उत्तर। तीनों को बहुत ध्यान से प्रेम पूर्वक देखें। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे आप बताओ, फिर मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं। हाँ जी, नो प्रॉब्लम। 3 सवाल मैं आपको दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। आपके लिए पहला सवाल है 0.235 में केवल 5 के ऊपर बार। दूसरा सवाल है 123 में 0.897 में 97 पर बार, और 0.111 में तीनों पे बार। जल्दी से इन तीनों प्रश्न के आंसर आप खुद से निकालिए, फिर हम मैच करते हैं कि आपने सही करा या नहीं करा। जो नियम बता रहे हैं आप उस हिसाब से चलिए, अपनी तरफ से दिमाग मत लगाइए, ऐसा क्यों वैसा क्यों। ये नियम है, उस हिसाब से आप फॉलो करिए। खेल के जो नियम बने उस हिसाब से खेलिए, दिमाग नहीं लगाइए। हम्म, देखो भाई, पूरा नंबर लिखा, आपने पूरा नंबर लिखा 235, इसमें से इसको घटाया। फिर नीचे आपके पास 1 बार रिपीटिंग नंबर है, 2 बार नॉन रिपीटिंग नंबर है। 5 में से 3 गया, 3 में से 2 गया, 212/900। ये पहला आंसर। यहां पे आए, पूरा नंबर लिखा, माइनस नॉन रिपीटिंग, 2 बार आपका 9 आया, 1 बार आपका ये आया। 897 में से 8 गया, तो ये आ गया आपका 889, 889 अपॉन में 990। ये आपका दूसरा आंसर है। इसके बाद 111, 999, ये आपका तीसरा आंसर है। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक कंडीशन और बता देता हूं, एक चीज और समझनी बची है, इसको और जल्दी से सुनते हैं। कभी ऐसा आ जाए कि 2.345 में 45 के ऊपर बार,
इससे आपको सीखने को मिलेगा, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, है ना। हाँ, क्लियर। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो क्या? तो ये आ जाएगा आपका, पहले आपने लिखा पूरा नंबर, तो भैया ये हो गया पूरा नंबर। फिर आपने लिखा नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन, अब देखो यहां पे एक मजे की बात है, नॉन रिपीटिंग में आप दशमलव के इधर भी देखोगे और इधर भी देखोगे, तो नॉन रिपीटिंग में इस बार पता है क्या आएगा 23। नीचे रिपीटिंग 2 बार है तो 2 बार 9, लेकिन जब जीरो लगाने की बारी आती है ना, जब जीरो लगाने की बारी आएगी तो आप हमेशा डेसिमल के राइट में देखना, दशमलव के हमेशा आप दाएं देखना, राइट फ्रॉम दी डेसिमल, दशमलव के हमेशा दाएं। तो जब घटाने की बारी आएगी, नॉन रिपीटिंग को घटाने की बारी आएगी, तो आप दोनों डिजिट लेंगे, लेकिन यहां पर आप क्या करेंगे, डेसिमल के बस एक तरफ लेंगे, यानी जीरो आएगा। 5 में से 3 गया, 4 में से 2 गया, 23 का आपका 23 रहेगा, नीचे आपका 990 आ जाएगा। ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। घटाते समय आपको दोनों डिजिट लेना है, लेकिन जीरो लगाते समय केवल डेसिमल के इस तरफ वाले नंबर्स को लेना है, बस यही आपका आंसर है। ठीक है, इसको करने का एक तरीका और हो सकता था कि मैं इसको ऐसे लिख लूं कि 2 प्लस 0.345, क्या लिख लूं मैं, 2 प्लस 0.345। तो ये ऐसे हो गया कि भैया दो तो आपका अपना अपनी जगह है, इसको आप हल कर लो, और 345 में 45 पे बार लगा लो, ऐसे तोड़ भी सकते हैं हम। ठीक है, चलो अब यहां पे आप इसको करो तो ये हो गया 345 माइनस नॉन रिपीटिंग, बटे में 2 बार आ जाएगा 9 और 1 बार आ जाएगा आपका 0, है ना। फिर ये आ जाएगा आपका 2, 345 में से 3 गया तो ये आ गया 342, नीचे आ गया आपका 990। तो आप इसको लिख सकते हो 2 सही 342 बटे 990, दिस इज योर आंसर। 2 342 990, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बात। दोनों तरीके हैं, अगर बिना तोड़े करना है, पूरा नंबर है 2345, इसमें से नॉन रिपीटिंग 23 घटाया, 2 बार रिपीटिंग नंबर्स हैं तो 2 बार 9, और दशमलव के इधर ही एक नंबर है तो 0, इसको हल कर लिया। आप इसको तोड़ सकते थे कि भैया 2 अलग और 0.345 और 45 पे बार अलग, फिर हम 2 को कुछ नहीं करेंगे, बस इसको सॉल्व करेंगे जैसे पहले करते आए। 345 उसमें से 3 गया, सॉल्व करा, 2 आखिरी में चिपका दिया, आंसर आपका सेम आ गया। ठीक है भाई, चलो काटा पीटी कर सकते हैं अगर चाहें तो। इस सवाल का आंसर आप सब लोग जल्दी से देंगे, फटाफट मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। हाँ जी, चलो ये आपका क्या होगा, ये होगा 3/9। सिंपल है, यहां पे कुछ है ही नहीं, 3 माइनस नॉन रिपीटिंग क्या करोगे, इसको लिखोगे 4/9, इसको लिखोगे 5/9, इसको लिखोगे 6/9। सो एलसीएम विल बी 9। 4 3 7 5 12 और 6 18, सबको जोड़ दिया, 9 से भाग दे दिया, तो आंसर इज 2। 2 इज राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
दीजिए इसका आंसर। अगर पूरे के ऊपर है ना तो ये बड़ा सिंपल होता है भाई, आप इसको लिखोगे 11/99, इसको लिखोगे आप 22/99, है ना, और गुणा में कितना चल रहा है 9, क्योंकि कुछ नॉन रिपीटिंग है ही नहीं। नॉन रिपीटिंग नहीं है तो नीचे जीरो भी नहीं आएगा और घटेगा भी कुछ नहीं, माइनस भी कुछ नहीं करना है, जीरो भी नहीं आएगा। इन दोनों को जोड़ा तो ये आया 33/99, गुणा में कितना आ गया 9, 9 से उड़ाया 11 बार, 11 से उड़ाया 3 बार, आंसर इज 3। 3 आपका उत्तर। ठीक है, 16/4 देखो, 0.16 के ऊपर बार है और इसमें भाग देना है 0.4 का। ओके, इसको आप लिख सकते हो 16/99 और इसको लिख सकते हो 4/9। आया ना? ठीक है, चलो, तो 9 से कैंसिल 11 बार, 4 से कैंसिल 4 बार, तो 4/11 ये आपका आंसर है। 4/11, 4/11, सिंपल। अब इसको आप वैसे मत करना जैसे मैंने अभी बताया, अब मैं आपको इसका और आसान तरीका बताता हूं, इसको हम बेसिक से करेंगे। इन्होंने कहा 0.02 के ऊपर बार, आपको पता है कि बार मतलब जो बार बार आए, तो भैया 2 बार बार आ रहा है, 2 2 2 2, इसको 2-4 बार लिख लो। 5.0033333 बार बार आए, है ना, 0.2 और 2 ही बार बार आए, तो थोड़ा सा बढ़ा लो आगे और अब सबको क्या कर लो, जोड़ लो। सबको क्या करना है, जोड़ना है। ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। अगर इसको अब हम उस मेथड से करेंगे जैसे अभी तक हमने किया तो बहुत लंबा हो जाएगा, ये इजी है। 2 है, 2 को 2-4 बार लिख लो, सबको आगे बढ़ा लो, अब जोड़ो। 3 2 5 और 2 7, 3 2 5 और 2 7, फिर 3 2 5 और 2 7, फिर 7, फिर 7, फिर 4, यहां 5 और यहां 5। अब आप देखकर बताइए, इसको अब मैं कितना भी आगे बढ़ा लूं, क्या हमेशा 7 रिपीट होगा? ठीक है, 7 हमेशा रिपीट होगा, तो मैं इसको कह सकता हूं 5.247 के ऊपर बार, क्योंकि मेरे भाई 7 बार बार रिपीट हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा है, 7 अनंत तक जाएगा, तो 5.247 के ऊपर बार, आंसर बी। बी आपके प्रश्न का उत्तर है। हाँ जी, आनंद मंगल, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो इसको अब उस मेथड से मत करो, अगर ऐसे जोड़ने घटाने के सवाल आए, जैसे ये वाला सवाल है ना, तो क्या बोल रहे हैं, 0.34676767 ऐसे लिख लो और आगे तक जाएगा ये। फिर इन्होंने कहा 0.133333, ये आगे तक जा रहा है ना, इसको भी ले लो। अब सबको जोड़ दो, तो ये हो गया 7 और 3 10 का 0, हासिल का 1, 6 3 और 1 10 का 0, फिर से 1, 7 3 10 और 1 11, 6 3 9 और 1 10 का 0 1, 7 3 10 और 1 11 1, 6 3 9 10 का 0 1, 4 3 7 और 1 8, 3 और 1 4.0, तो 480101 ये चलेगा। तो मुझे पता चल गया कि 48 के बाद 01 रिपीट मारेगा, 4801 रिपीट मारेगा, बी आपका आंसर है। हाँ हाँ कपिल, समझे? और देखो 3.363636 आगे बढ़ेगा,
इसके बाद 2.050505 आगे बढ़ेगा। इसके बाद 1.333333 आगे बढ़ेगा, है ना भाई। तो ये माइनस में है, ये प्लस में है ना। तो ये दोनों जुड़ेंगे, ये घटेगा, ये अपने दिमाग में रखना। तो देखो 6 और 3 9 में से 5 गया 4, है ना। 3 और 3 6 में से 0 गया 6, 6 3 9 में से 5 गया 4, 3 और 3 6, 6 3 9 में से 5 गया 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4 में से 2 गया 2, तो 2.64। ये मैंने घटाया, इन दोनों को जोड़ा है और इसको घटाया है। तो आप ही बताओ क्या रिपीट मार रहा है। 2.6464 रिपीट होगा, तो 64 रिपीटिंग पैटर्न पर है। बी आपका आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा आगे हम क्यों लिख रहे हैं, ताकि हमें ये क्लियर रहे कि वो रिपीटिंग पैटर्न कहां से शुरू हो रहा है ना। तो थोड़ा 2-4 कदम आगे बढ़ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यही रिपीट हो रहा है। जस्ट टू कंफर्म दैट 0.636363, ठीक है, 0.373737, राइट, जोड़ लो। तो 7 और 3 0 कैरी 1, 6 3 और 1 10 का 0 कैरी 1, 7 3 10 और 1 11 1, 6 3 और 1 10 कैरी 1, 7 3 10 11 कैरी 1, 6 3 और 1 10 का 0 कैरी 1। तो आप देखो 1 0, अब ये आगे बढ़ेगा ना, तो 0 1 0 1 0 1 रिपीट मारेगा, तो 1.01 रिपीट मारेगा, तो 1.010101 चलता जाएगा। बी आपका आंसर है ना। इसको देखिए 0.14। अब एक बात मैं आपको बताऊं, यहां नॉन रिपीटिंग कुछ नहीं है। दशमलव के बाद 6 अंक हैं, तो इसके 6 बार 9 आएंगे, और इसके 6 बार 9 से इसके 6 बार 9 कट जाएंगे। तो ये कुल मिला के प्रश्न पता है क्या बचेगा, 14 28 57 बटे में 28 57 14, ठीक है। दशमलव से दशमलव के बाद के जितने 9 हैं, क्योंकि दोनों में समान अंक हैं दशमलव के बाद, ठीक है, तो दोनों कट पिट जाएंगे, तो बचेगा केवल यही। और मजे की बात क्या है कि ये इसका दुगना होता है। तो आंसर आएगा आपका 1/2, और 1/2 का मतलब 0.5 होता है। बी आपका आंसर। अच्छा शैलेंद्र, समझे। हाँ जी, 5.767676 में से 2.333333 को घटा दोगे, कर लोगे क्या इसको। इस सवाल को और देख लो। बिल्कुल कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। कल अपने एक मैथ्स फाउंडेशन का स्टूडेंट है जिसकी फोटोग्राफ मैंने शेयर करी थी, सीजीएल के रिजल्ट में एक्साइज इंस्पेक्टर बना है, बहुत जल्द मैं उसको मिलवाने वाला हूं। उसने उसके पहले सीएचएसएल का एग्जाम निकाला था और अभी वो कोच्चि में पोस्टेड था, अब वो एक्साइज इंस्पेक्टर बना है। तो ये अभी हाल ही में अपना एक और नया एक्साइज इंस्पेक्टर बन चुका है, मैथ्स फाउंडेशन का स्टूडेंट रहा है वो। और भी बहुत सारे स्टूडेंट की फोटोग्राफ्स आज हम शेयर करेंगे और आपको बहुत सारे लोगों से मिलवाने ही वाले हैं। अच्छा अच्छा हिमांशु, चलो देखो भाई, इसमें हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 37 और 1 2 3, यानी क्या आ जाएगा 999, है ना। और इसके ऊपर घनमूल तो चल ही रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि 37 और 27 का गुणा किया जाए तो 999 आता है। कहने का मतलब कि ये कितनी बार कटेगा, 27 बार कटेगा।
तो 1/27 का घनमूल यानी 1/3, और 1/3 को क्या कहते हैं? 3 3 3, यानी 0.3 के ऊपर बार, 0.3 के ऊपर बार। डी इज द आंसर। ठीक है, ओके। चलो, 1 2 3, ये 3 सवाल आपके होमवर्क में रहेंगे, इनको करिए। कल इनके सॉल्यूशंस करेंगे, उसके बाद हम फैक्टर्स, गुणनखंड वाले जो सवाल होते हैं उनको कल हम और आप मिलकर करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद है सेशन में अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। कल आगे बढ़ते हैं, 1 बजे परसेंटेज की क्लास में आप और हमारी मुलाकात होने ही वाली है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।